नमस्कार दोस्तों। देखिए क्या है कि आप लोग को प्रश्नावली 1.4 यानी क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, मैथ का आपको प्रश्नावली 1.4 बताने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको 1.3 तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आपको जबरदस्त मजा आने वाला है। यानी कि आपको प्रश्नावली 1.4 बतला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी बुक का है। कई बार यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सवाल देखिए क्या कर रहा है, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए सवाल कहने का सवाल का मतलब ये है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। बिना लंबी विभाजन का मतलब यानी बेभाग किए हुए, यानी इसको भाग करके नहीं बतलाना है, बेभाग किए हुए इसको बतलाना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत होगा। दोस्तों तो चलिए इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो सवाल कर रहा है कि यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित जितना भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में सब है। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे। सवाल नंबर 1 लेंगे। कितना दिया है, 13 बट्टा में आपको 21 25 दिया है। दोस्तों तो याद कीजिए, आप लोगों को बतलाए हैं कि जब यानी शांत और अशांत क्या होता है। इससे पहले आपको जब ये वास्तविक संख्या पढ़ा रहे थे, चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर आपको डिटेल में बतलाए थे कि शांत किसे कहते हैं, शांत आवर्त मतलब दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को बतलाए थे जब कोई परिमेय संख्या का हर का भाज्य गुणनखंड, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अन्य, हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, तो समझे कि वो शांत दशमलव है। और उसके अलावा कोई दूसरा संख्या होती है तो समझिए कि वो अशांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई दूसरा संख्या होती है तो समझिए कि वो अशांत दशमलव है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि इसका गुणनखंड यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का होगा रूप में होगा। तो चलिए हम साइड में अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, यानी 1325 का यहाँ से हमने अभाज्य गुणनखंड करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 दाई हम 30 और इसके बाद 1 बचे तो 3 चौके के 12, 3 से कटने वाला नहीं है दोस्तों, ये 5 से कटेगा। सबसे पहले इसको कटाइएगा। अभाज्य गुणनखंड का नियम ये है कि सबसे पहले 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा तो 5 से, यानी सबसे छोटी संख्या से लगातार जाते जाते बढ़ते क्रम में कटाया जाता है। कटाने का मतलब भाग देकर उसको कटाएंगे। तो इसको 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 छके 30, 5 छके 30, तो आपका हुआ इसका शेष। एक हुआ रिमाइंडर, एक हुआ देखिए 5 छके 30, तो 31 में 30 घटल तो एक इसको देगा तो हो जाएगा 12, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 होगा तो 2 बचल, 2 इसको देगा तो हो जाएगा 25, तो आपका होगा 5 5 25। फिर 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे दोस्तों तो देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 6 में जब 5 घटल तो 1 और 1 इसको देगा तो हो जाएगा 12। फिर 5 दूना के हो जाएगा 10, तो 12 में 10 घटल तो 2 इसको देगा तो 5 5 25। ठीक है, यानी 5 से इसमें भाग करेंगे तो इतना आएगा। फिर इसमें दोस्तों 5 से भाग करेंगे, देखिए 5 दूना के 10, तो 12 में 10 घटल तो 2, और देखिए 5 दूना के 10, तो आपको 12 में 10 घटल 2 इसको देगा तो 25, और 5 5 आपका हो जाएगा 25। फिर से देखिए 5 से घटाएंगे तो हो जाएगा 5 5 25। अब यहाँ पर देखेंगे यानी गुणा किए, देखिए तो कितना हुआ, देखिए यहाँ पर 13 लिखेंगे 10 का 10, और इसी का भाज्य गुणनखंड करने पर कौ 5 में टूटा है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 5 के पावर कितना आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आया। ठीक है दोस्तों, इस रूप में आ गया। तो अतः लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः इसमें अतः क्या लिखेंगे, यानी हर का अभाज्य
गुणनखंड 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5 के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव आवर्ती है, ठीक है, दशमलव आवर्ती है, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे 2 के पावर 0 क्यों लिखे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमने बोला कि हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तो कुछ नहीं, तब 2 नहीं आया, इसमें 2 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो 2 के पावर कुछ नहीं तो 0 है, तो 0 का मतलब किसी संख्या के, आप जानते हैं किसी के पावर अगर 0 होता है, एक नियम है, तो किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, जैसे 7 के पावर 0 भी रहेगा तो उसका मान 1 होगा, तो इसीलिए 2 के पावर 0 है तो 0 का मतलब 1, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 का 10 यही होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप 2 के पावर 0 लिखकर बतला सकते हैं, क्योंकि थ्योरी कर रहा था कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं, तो 2 के पावर यहाँ पर क्या है 0 है, और गुणे 5 के पावर 5, और चाहे तो इसको आप हटाइयो सकते हैं, डायरेक्ट कितना लिखकर बोल सकते हैं कि यह क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है दोस्तों। अतः हर लिखेंगे, हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर 5 के रूप का है, यह शांत दशमलव आवर्ती है, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा सवाल है, दूसरा है 17 है बटा में 8 है, 17 बटा में 8 है, इसको बनाइएगा, तो उसी तरह लिखेंगे 17 लिखेंगे, और देखिए 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, और गुणे, अब 5 इसमें सम्मिलित नहीं है, 5 नहीं है तो कुछ नहीं, तो 5 के पावर का लिखेंगे 0 लिखेंगे, 5 के पावर अगर कुछ यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं, तो 5 के पावर 0, तो इसका कुछ नहीं तो मान 1 होगा, तो 1 को फिर गुणा करेंगे तो 10 का 10 हो जाएगा, तो अतः यही लिखेंगे, अतः यह 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0 के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव आवर्ती है, ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर तीसरा सवाल का, ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल आपको क्या है, तीसरा सवाल में करा है 64 है, और बाटा में कितना है 455 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 455 का भाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। 400 यानी देखिए दूसरा का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत दशमलव आवर्ती होगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं, तो 455 का हमने क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है, 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखेंगे तो कट जाएगा, देखिए 5 9 45 और 5 एकम 5, एक बाद देखिए 7 से देखेंगे तो 13 7, हाँ यानी 13 7 91, ठीक है, 13 बार में कट जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 7 लिखिए 21 और 7 एकम 7 और 7 8 9 चल जाएगा, यानी 13 7 91 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे 64 बटा में आपको देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो कितना आया 5 गुणे 7 गुणे देखिए 7 और गुणे 13 आया है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्यों अशांत होगा, क्योंकि ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अब कहेंगे कि क्या है, नहीं 5 है, नहीं 5 और 2 रहेगा और उसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है और वह संख्या ऊपर वाला से कटने वाला नहीं है तो अशांत दशमलव होगा। देख लीजिए यहाँ पर 7 भी है, यानी देखिए 5 है इसमें, लेकिन फिर उसके अलावा 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया है, ठीक है, इसीलिए बोलेंगे अशांत दशमलव होगा। अतः लिखेंगे, अतः यह अतः इसका लिखेंगे, इसका दशमलव, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से इसको यहाँ से कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 2 के पावर ऐसे लिख सकते हैं m गुणे 5 के पावर
एन के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, हमने लिखा है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में। देखिए इस रूप में नहीं है। अगर आज जितना ही सवाल दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम चाहें यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख कर ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसे 2 के पावर m और गुणे लिख सकते हैं ऐसे 5 के पावर n, इस तरह के रूप का है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसको दर्शा दिए हैं तो उसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं लास्ट में कि हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का है। देख लीजिए ये है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ फार्मूला लिख कर बतलाएंगे, क्योंकि कारण ही देना है, मतलब बेभाग किए हुए बतलाना है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी चाहेंगे यहाँ पर ऐसे इसको लिख ही दिए हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड करके लिख ही दिए हैं, तो इसको चाहेंगे तो फार्मूला पर यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए यह शांत दशमलव आवर्ती है, इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और बोलेंगे इसका हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसमें नहीं है, इसीलिए बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्यों, देख लीजिए हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको चाहेंगे तो इस रूप में डायरेक्ट फार्मूला लिख कर बतलाना है, क्योंकि बतला चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं, चौथा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, चौथा लेकर देखिए, यानी इसका आपका शांत दशमलव आया, इसका भी शांत दशमलव आया, लेकिन इसका दशमलव शांत दशमलव नहीं है, अशांत दशमलव है। अब इसको देखते हैं चौथा को। ठीक है दोस्तों, चौथा में आपको सवाल दिया है आपका 15 बाटा में आपका 1600 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1600 लिख लेंगे और 1600 लिख कर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 8, फिर 2 से घटाएंगे हो जाएगा 400, फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा आपका 200, फिर 2 से कटाएंगे दोस्तों हो जाएगा 100, फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा 50, फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा आपका 25, फिर 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे दोस्तों, 15 बाटा में हुआ कितने 2 है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 के पावर का लिख सकते हैं 6, और गुणे 5 कितने हैं 2, 1 2, तो 5 के पावर लिखेंगे 2। तो देख लीजिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m, यानी m के रूप में 6 है, n के रूप में कितना है 2 है, तो अतः लिखेंगे अतः यह इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको पांचवा सवाल में क्या है, पांचवा सवाल में करा 29 है बटा में 343 है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 343 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 3 से भी नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे 7 से तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा। और आपको 34 में 28 घटल तो आपका होगा 6 इसको देगा तो 63, तो 7 9 63 करिएगा। फिर 7 से देखेंगे दोस्तों, यानी 7 का 343 में भाग कीजिएगा तो 49 बारी में कटेगा, फिर 49 में 7 से भाग कीजिएगा तो 7 बारी में कटेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 29 बाटा में इतने लिख सकते हैं, इसको 7 के पावर क्या लिखेंगे, कौन सा है 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा दोस्तों। आप खुद रीजन समझ गए, क्योंकि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के
रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव आवर्ती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अशांत क्यों अशांत है? क्योंकि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के अलावा दूसरा कोई संख्या है, ठीक है, उस रूप में नहीं है, इसीलिए लिखे। एक बाद हमने छठा सवाल देखा दोस्तों। छठा क्या है? आपको 23 है बटा में आपको 2 के पावर 3 है, यहाँ पर गुणे है, इंटू में देखिए दोस्तों कितनों, तो गुणा में ही है, गुणा में इंटू में दिया है तो गुणा में है, यानी 5 के पावर 2 है। तो आप देख लीजिए सेम टू सेम इसी तरह पहले ही से दे दिया है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए कोई अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम देखें कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2 इस रूप में है, ये है, मतलब क्या होगा? शांत होगा। यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है, इसलिए यह का है शांत, ठीक है, शांत आवर्ती इसे लिख सकते हैं, शांत आवर्ती, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं शांत आवर्ती है, ठीक है, शांत दशमलव आवर्ती है, इसे भी बोल सकते हैं शांत पर, ठीक है। इसके बाद आप लेकर चलते हैं दोस्तों, छठा था, अब लेकर चलते हैं 7वां सवाल, ठीक है। 7वां क्या है? 129 है दोस्तों, और वाटा में क्या दिया है? 2 के पावर 2 दिया है, गुणे इंटू में देखिए इस तरह है तो इंटू में गुणा में ही है, ये सवाल देख रहे हैं, इंटू में है तो 5 के पावर कितना दिया है? 7 दिया है, फिर गुणे कितना दिया है? 7 के पावर 5 दिया है, 7 के पावर 5। यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर 7 के पावर 5 दे दिया है, यही एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसीलिए भी क्या होगा? अशांत होगा। अगर ये नहीं रहता तब तो ये शांत हो जाता, लेकिन ये है 7 के पावर 5 इसके अलावा है, इसीलिए अशांत होगा, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत लिखेंगे, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, ठीक है। हमने क्या लिखा? 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा इसके अलावा दूसरा संख्या गया है। अगर मैं सवाल कहूँ 8वां ले लूँ, ठीक है, 8वां सवाल कर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 8वां सवाल में दिया है डायरेक्ट 6 बाटा में कितना दिया है? 15, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर 15 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो वो 3 से ले जाएंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 6 बाटा में 15 दिया, 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अगर जैसे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है, अगर वो ऊपर से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो समझिए तब पर भी वो शांत होगा। देखिए मतलब 5 है लेकिन और 2 के अलावा 3 आ गया है, लेकिन 3 देख रहे हैं कि ऊपर वाला से कट रहा है, 3 दूना के 6 कट रहा है दोस्तों। जब कट जाता है तो आपका ये भी क्या होगा? शांति बोलेंगे। अगर ये नहीं कटता ऊपर वाला से, 3 नहीं कटता ऊपर वाला से, तब तो बोलते क्या बोलते हैं? अशांत। लेकिन कट गया ऊपर वाला से, अंश से हर कट गया है, इसलिए बोलेंगे शांत। अतः लिखेंगे दोस्तों, अतः ये किस रूप में होगा? अब कुछ नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर 5 आ गया तो कुछ नहीं तो 2 के पावर यहाँ पर क्या है? 0 है, 2 के पावर 0 है, और 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 के रूप में क्या है? 0 है। 2 के पावर कुछ नहीं तो क्या है? 0 है, इसलिए इसका मान 1 और 1 के में गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। इसलिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो अतः लिखेंगे यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है, इसलिए यह क्या है? इसका
दशमलव प्रसार प्रसार शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को अच्छी वीडियो देखिए। इसके बाद आपको 8वां कितना सवाल था, 8वां था, 8वां बतला दिए थे। अब चलते हैं 9वां और 10वां देखते हैं दोस्तों। ये भी क्या है आपका 8वां जो है, ये भी शांत आवर्ती होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि 3 था, 3 कट गया, तो फिर भी 10 का 10 यहाँ पर 5 बचल, और 2 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है। हमको दिखाना है कि इस रूप में है कि नहीं है, तो है, इसीलिए शांत होगा। देखिए दोस्तों, तो क्या है इसमें, यानी प्रश्नावली 1.4 का आपको 9वां सवाल लेते हैं। ठीक है, तो 9वां सवाल में देखिए 35 बटा में 50 लिया, इसको भी देख लेते हैं। देखिए हर है 50 है, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। यहाँ से 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 25, फिर 5 से घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए 35 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे, देखिए यहाँ पर 5 कितने हैं दोस्तों, 2 गो है, देख लीजिए 2 गो है, इसलिए इसको लिखेंगे 5 के पावर 2। और कहाँ चाहेंगे तो 5 से वो कटा सकते हैं, वो 5 से इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मर्जी है, 2 को 5 है और इसका मर्जी आपको कि 5 गुणे 5 लिखना चाहते हैं, ये वो 5 से कटा सकते हैं, 5 सते 35। ठीक है, कटा देंगे तो ऊपर 7 हुआ, बटा में नीचे का हुआ 2 गुणे 5 ही हुआ दोस्तों, इस तरह हुआ। तब पर भी का हुआ है शांत दशमलव है। अच्छा, लिख सकते हैं 35 बटा में 2 गुणे 5 के पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, मतलब इसका ऐसे लिख सकते हैं, इसका हर का भाज्य गुणनखंड। ठीक है, उतना हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं बार बार कि इसका हर का भाज्य गुण, जब नोट्स बनेगा तो लिखिए इसका हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। इसलिए यह शांत आवर्ती है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद 10वां है, इसमें से लास्ट है 77 है, बटा में 210 है दोस्तों। ठीक है, 210 को हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड से अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 का अथवा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 का अथवा नहीं होगा तो इसको देगा तो यहाँ पर 0 होगा, ये ले लेगा तो 10, 10 का अथवा 5 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 से देख लेते हैं, 3 लिखे 9 और 1 बचा 3 5 15 चल जाएगा दोस्तों। 3 से देखिए 3 लिखे 9, तो 9 10 में 9 घट 1 1 1 देते तो इसको 15 हो जाएगा, तो 3 5 15। फिर 5 से देखेंगे तो 5 7 35 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 77 है, बाटा में इसे यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अगर आपका मर्जी है कि इससे आप कटाना चाहते हैं, इससे अगर कटाइबो करेंगे फिर भी आने वाला नहीं है। देखिए 10 10 7 77 इतना हुआ। फिर अगर 5 से भी कटाइएगा, अगर आपका मर्जी है छोटा देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 7 नहीं होता है, यहाँ पर लगा सकते हैं 11 11 11 77, तब पर वहाँ पर 11 होगा, बटा में यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे कितना होगा 5 होगा। ठीक है, फिर भी कटाने से नहीं, पूरा 5 3 नहीं कटा, यहाँ पर डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 3 आ गया और 3 ऊपर से कटने वाला भी नहीं है, तब पर भी ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, यानी को लिखेंगे इसका अभाज्य, इसी तरह लिख लेंगे हर का, ऐसे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ गया। जब आ गया, हम 10 मिनट बताए हैं कि अगर हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के अलावा कोई दूसरा संख्या जाता है, अगर वो कटता ऊपर से नहीं है तो वो अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम डिफिनीशन आपको बतला चुके हैं। तो अगर इसको आपको अच्छी वीडियो लगी है तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और देखिए हाँ, इसके बाद इसका दूसरा लेकर सवाल हम चलेंगे। तो दूसरा सवाल में यही सवाल कह रहा है कि जितना, मतलब कहा है कि ऊपर पहला सवाल मतलब यही सब, दूसरा सवाल में भले लिखा है लेकिन पूछा है कि ऊपर पहला सवाल में जो शांत होगा, जो शांत होगा
उसी को हमका उसका दशमलव प्रसार निकालना है, उसका दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब जैसे ये शांत है तो शांत है, तो इसमें 13 में क्या करना है, 3125 से भाग करेंगे पॉइंट के बाद उसका वही दशमलव प्रसार निकलना है। ठीक है, जैसे 17 में 8 का भाग करेंगे, जितना पॉइंट के बाद आएगा उसी को पूरा का पूरा लिखना है। अपना से बनाइएगा, नहीं बनता होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोग को अच्छी अगर वीडियो लगी है तो शेयर करें और क्या करें, लाइक करें दोस्तों। और आपके नज़र में जितने छोटे जो भाई हैं या जितने गार्जियन पढ़ रहे हैं, उनका 10 बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा जो 10 में पढ़ते हैं, आप लोग उनको वीडियो मेरा दिखाइए और पढ़ाइए। घर से ही बैठ कर तो क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए उसका भविष्य बनाएं, देखें वीडियो। इससे कोई आपसे मार रुपया नहीं लग रहा है, सिर्फ एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, उससे किसी का हम लोग का भी थोड़ा एनर्जी बनेगा। इसलिए आप थोड़ा सा लाइक या सब्सक्राइब करना है, उससे कोई आपको मार धन दौलत भी नहीं लग रहा है और आपको इससे भविष्य बनेगा आपका लड़का का, बच्चों का। इसलिए आप हमेशा वीडियो दिखाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आपको फेसबुक व्हाट्सएप से है सभी में डालें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।